रामगढ़ सुभाष चौक स्थित खान एवं खनिज संशोधन विधेयक 2026 के खिलाफ कांग्रेस ने किया धरना प्रदर्शन। रामगढ़ विधायक ममता देवी ने झारखंड के अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष का किया ऐलान। रामगढ़ जिले के सुभाष चौक में केंद्र सरकार द्वारा खान एवं खनिज संशोधन विधेयक 2026 को लोकसभा एवं राज्यसभा से पारित कर कानून बनाए जाने के विरोध में रामगढ़ जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा जोरदार धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता रामगढ़ विधायक सह कांग्रेस पार्टी जिलाध्यक्ष ममता देवी ने किया। धरना प्रदर्शन के माध्यम से कांग्रेस नेताओं ने केंद्र सरकार के इस संशोधन को झारखंड के आर्थिक एवं राजस्व अधिकारों के लिए गंभीर खतरा बताते हुए इसे तत्काल वापस लेने की मांग की। धरना को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेताओं ने कहा कि झारखंड देश के सबसे महत्वपूर्ण खनिज संपदा वाले राज्यों में से एक है। राज्य की धरती के नीचे मौजूद कोयला, लौह अयस्क, बॉक्साइट सहित विभिन्न खनिज संसाधन झारखंड की अर्थव्यवस्था और विकास की महत्वपूर्ण आधारशिला है। ऐसे में खनिज संसाधनों से मिलने वाले राजस्व पर राज्य के अधिकार को कमजोर करने वाला कोई भी निर्णय झारखंड के हित में स्वीकार नहीं किया जा सकता। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि केंद्र सरकार के संशोधन के कारण खनिजों पर लगने वाले सेस एवं अन्य प्रकार के करों से राज्य को मिलने वाले राजस्व पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका है। इससे झारखंड सरकार को हजारों करोड़ रुपए के राजस्व नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। यदि राज्य के राजस्व के प्रमुख स्रोतों को कमजोर किया गया तो इसका सीधा असर विकास कार्यों एवं आम जनता के हितों में संचालित होने वाली योजनाओं पर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि झारखंड सरकार द्वारा गरीब, किसान, मजदूर, महिला, युवा, विद्यार्थी एवं जरूरतमंद लोगों के लिए अनेक जन कल्याणकारी योजनाएं संचालित की जा रही हैं। राज्य के सीमित संसाधनों के बीच इन योजनाओं के संचालन के लिए पर्याप्त राजस्व अत्यंत आवश्यक है। केंद्र सरकार के इस संशोधन से राज्य की आर्थिक क्षमता प्रभावित होती है तो इसका सबसे अधिक असर गरीब एवं मध्यम वर्गीय परिवारों पर पड़ सकता है। कांग्रेस नेताओं ने विशेष रूप से कहा कि मैया समान योजना, अबू आवास योजना, गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना सहित कल्याण विभाग की विभिन्न योजनाओं पर भी इसका असर पड़ सकता है। इसके अलावा युवाओं को रोजगार एवं स्वरोजगार से जोड़ने वाली योजनाएं, शिक्षा, आवास, सामाजिक सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण तथा ग्रामीण विकास से संबंधित कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों के सामने आर्थिक चुनौती उत्पन्न हो सकती है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि झारखंड की खनिज संपदा का उपयोग लंबे समय से देश के औद्योगिक विकास में किया जाता रहा है, लेकिन खनिज संपदा से प्रभावित होने वाले राज्य और यहाँ की जनता को उनके अनुरूप लाभ मिलना चाहिए। झारखंड की जमीन, जंगल और खनिज संसाधनों पर यहाँ के लोगों का भी अधिकार है। राज्य के राजस्व अधिकारों को कमजोर करने का प्रयास किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर शुरू हुआ जन आंदोलन। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि झारखंड प्रभारी के राजू जी एवं झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष केशव महतो कमलेश जी ने इस कानून को झारखंड के हितों के विरुद्ध बताते हुए इसके खिलाफ व्यापक जन आंदोलन का निर्णय लिया है। प्रदेश नेतृत्व के निर्देश पर पूरे राज्य में चरणबद्ध आंदोलन चलाया जा रहा है और रामगढ़ में आयोजित यह धरना उसी आंदोलन की महत्वपूर्ण कड़ी है। वक्ताओं ने कहा कि कांग्रेस पार्टी केवल राजनीतिक विरोध के लिए आंदोलन नहीं कर रही है, बल्कि यह लड़ाई झारखंड के अधिकार, राज्य के राजस्व, यहाँ की युवाओं के भविष्य और गरीब जनता के कल्याण के लिए है। राज्य के अधिकारों से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि झारखंड को अपनी खनिज संपदा से मिलने वाले राजस्व का उपयोग राज्य के विकास और आम जनता के कल्याण के लिए करने का पूरा अधिकार होना चाहिए। यदि राजस्व की आय के स्रोतों को कमजोर किया गया तो आने वाले समय में इसका असर विकास की गति पर पड़ेगा। इसलिए केंद्र सरकार को झारखंड के हितों को ध्यान में रखते हुए इस संशोधन कानून पर पुनर्विचार करना चाहिए। जिला अध्यक्ष सह विधायक ममता देवी ने किया नेतृत्व। उन्होंने कहा कि झारखंड की जनता अपने अधिकारों के प्रति जागरूक है और राज्य के हितों के साथ किसी भी प्रकार का अन्याय स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को झारखंड के खनिज संसाधनों और उनसे मिलने वाले राजस्व के संबंध में राज्य के हितों का सम्मान करना चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा से जल, जंगल, जमीन और झारखंड के अधिकारों की लड़ाई लड़ती रही है। आज भी कांग्रेस का प्रत्येक कार्यकर्ता राज्य के हितों की रक्षा के लिए मजबूती से खड़ा है।
उन्होंने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि गांव-गांव और पंचायत तक इस मुद्दे को पहुंचाया जाए तथा आम जनता को संशोधन कानून के संभावित प्रभावों से अवगत कराया जाए। धरना का संचालन संजय साव ने किया। सड़क से सदन तक संघर्ष जारी रखने का संकल्प। धरना के दौरान कांग्रेस नेताओं एवं कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और संशोधन कानून को वापस लेने की मांग की। नेताओं ने कहा कि झारखंड के खनिज संसाधनों से मिलने वाले राजस्व पर राज्य के अधिकार की रक्षा के लिए कांग्रेस पार्टी लोकतांत्रिक एवं संवैधानिक तरीके से अपना संघर्ष जारी रखेगी। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि यह आंदोलन किसी एक पार्टी या व्यक्ति का आंदोलन नहीं, बल्कि झारखंड के अधिकारों, राज्य के आर्थिक हितों और आम जनता के भविष्य की लड़ाई है। राज्य के हितों से जुड़े इस महत्वपूर्ण विषय पर कांग्रेस सभी वर्गों के साथ लेकर आगे बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार यदि इस मुद्दे पर सकारात्मक पहल नहीं करती है तो कांग्रेस पार्टी आने वाले दिनों में आंदोलन को और व्यापक रूप देगी। झारखंड के अधिकारों की रक्षा के लिए कांग्रेस सड़क से सदन तक मजबूती से साथ संघर्ष करती रहेगी। कार्यकारी जिला अध्यक्ष पंकज प्रसाद तिवारी ने ज्ञापन पढ़कर सुनाया। बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता एवं कार्यकर्ता रहे मौजूद। धरना में मुख्य रूप से प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष शाहजादा अनवर, पूर्व विधायक अंबा प्रसाद, महेश सिंह, रामगढ़ जिला प्रभारी शिव कुमार भगत, रामगढ़ विधानसभा प्रभारी राजीव रंजन राजू, बलजीत सिंह बेदी, सीपी संतन, नगर परिषद अध्यक्ष कुसुम लता मुंडा, उपाध्यक्ष रणधीर गुप्ता, तारिक अनवर, मीडिया प्रभारी मुकेश यादव, दिनेश मुंडा, सुधीर, मंगलेश, जकाउल्ला, आशिफ, इकबाल के साथ कई लोग मौजूद थे। रामगढ़ ब्यूरो मंसूर खान की रिपोर्ट। पार्टी बच्चों का निवाला छीनने वालों को कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। इसके विरोध में सड़क से लेकर सदन तक आवाज उठाती रही है और उठाती रहेगी। हम ज्यादा समय आप लोगों का नहीं लेंगे। मैं तहे दिल से सभी सम्मानित हमारे नेतागण का, हमारे पदाधिकारियों का हम दिल से आभार व्यक्त करते हैं जो आप लोगों ने इस प्रदर्शन को और आम आदमी के हक और अधिकार के लिए यहाँ पर बैठने का काम किया है। उसके लिए हम तहे दिल से सिर झुकाकर आप लोग का आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद करते हैं। और अभी माननीय उपायुक्त को हम लोग एक ज्ञापन सौंपेंगे जो महामहिम राष्ट्रपति के नाम से होगा। हमारे जो माताएं बहनों को मिलती है, बुजुर्गों को मिलती है, वही पैसा केंद्र सरकार रोकने की साजिश रच रही है। हम तमाम दुकानदार भाइयों में काम करने मजदूरों को, ठेला वाले को, प्रेस वाले बंधु को और भाई बहन जो राखी बांध रहे सभी माताओं बहनों को, सभी भाइयों बहनों से अनुरोध करना चाहता हूँ, हम पार्टी के नीतियों के विरुद्ध में या अपने मन से कोई कार्यक्रम नहीं करेंगे, लेकिन हम ये समझते हैं कि इस राज्य के अस्तित्व का प्रश्न है। ये हंसी मजाक का और सिर्फ जो है भाषण देने का नहीं है। और हम तो भारतीय जनता पार्टी या जो विपक्ष की पार्टियां हैं, चाहे आजसू पार्टी हो, झारखंड लोकतांत्रिक मोर्चा हो या लेफ्ट की पार्टियां हो, उनको भी हम कहना चाहते हैं आपकी राजनीतिक मजबूरी हो सकती है, विचारों का हम लोगों का मतांतर हो सकता है, राजनीतिक हम लोगों का आपस में विवाद हो सकता है, लेकिन ये राज्य के अस्तित्व का सवाल है। विकास का पहिया रुक जाए, विकास का पहिया रुक जाएगा। इस वजह से हम तो ये कहना चाहते हैं, इस देश में ऐसा एग्जाम्पल सेट हुआ है जब अपने ही पार्टी से लोगों ने केंद्र में अनुरोध किया है, चाहे पानी का मुद्दा हो, चाहे खनिज का मुद्दा हो, चाहे भूमि का मामला हो। कई बार ऐसा देखा गया है कि राज्य में और केंद्र में एक ही सरकार है, लेकिन उसी पार्टी के लोग केंद्र में जाकर के अनुरोध करते हैं कि भाई हमारे इस डिमांड को मानिए। इस वजह से इस मंच से, रामगढ़ की धरती से अगर पत्रकार बंधु होंगे तो हम आग्रह करना चाहते हैं, इसको कोट करेंगे कि जो विपक्ष के लोग हैं झारखंड में, उनसे हम आग्रह करना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद और बड़े नेता हैं, चाहे बाबूलाल मरांडी, चाहे रघुवर दास, अर्जुन मुंडा, उनसे हम कहना चाहते हैं कि झारखंड की धरती से अगर आपको प्यार है तो आपको इस मामले में केंद्र में नरेंद्र मोदी जी से बात करनी चाहिए। आजसू के लोग जो लगातार जो है कुछ न कुछ बात करते रहते हैं। हम याद दिलाना चाहते हैं उपस्थित लोगों को, बरही से लेकर के पहाड़ा गोरा तक उन लोगों ने मानव श्रृंखला बनाया था। क्यों? इस राज्य को अलग विशेष दर्जा देने के लिए। विशेष दर्जा से क्या होता है? अलग से फंड मिलता है। अरे जो फंड है उसको लूटा जा रहा है। तो अगर स्वाभिमान है, आज जैसे पार्टियों में
तो एनडीए से या तो बाहर आओ, नहीं तो आंदोलन के लिए लिखने आगे बढ़ने का काम करो। हमको मालूम है कि सुदेश महतो जी ने चिट्ठी लिखने का काम किया है, लेकिन सिर्फ चिट्ठी लिखना पर्याप्त नहीं है। जेल के उनके लोग हैं, उनसे भी हम कहना चाहते हैं कि आप सभी मुद्दों पर बोलते हैं, आपने बोला है, लेकिन यहाँ पर जमीन पर उतर करके आंदोलन करने की जरूरत है। हम अध्यक्ष महोदया से कहना चाहते हैं, महेश भैया और जितने भी सीनियर लीडर हैं उनसे कहना चाहते हैं कि हम लोग रामगढ़ के अंदर में आफ्टर टेकिंग अप्रूवल ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल लीडरशिप, रामगढ़ के अंदर में हम आर्थिक नाकेबंदी करेंगे। राज्य में ऐलान हो या नहीं हो, रजरप्पा से लेकर के सरकार का तारा उधर फासल तक, चारों तरफ उधर कुचू तक जितनी कलोरियां है, एक भी खनिज हम सिर्फ बोलेंगे नहीं। चाहे यूनियन के लोग हों, चाहे पार्टी के लोग हों या वैसे लोग, हम सबसे आह्वान करना चाहते हैं कि इसकी गंभीरता शायद आपको पता नहीं चल रही है। एक ये कैसा है, मैं अपनी बातों को कंक्लूड कर रहा हूं। जानना चाहिए हमारे कार्यकर्ताओं, क्योंकि प्रखंडों में जाकर के 9 तारीख से 16 तारीख तक जन जागरण का कार्यक्रम होना है। 7 तारीख को बड़ा क्या हो रहा है इस देश में, गुंडागर्दी रंगदारी चल रही है। जैसा कि हमारे पूर्व वक्ताओं ने कहा, जब कोई बड़ा मुद्दा होता है तो संविधान पीठ बनाया जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बनाया जाता है, 9 जजों का कॉन्स्टिट्यूशन बेंच। उसका निर्णय को पलटने के लिए आप लोगों ने उसको लोकसभा में ला करके पारित कराने का काम किया, एक्ट बना दिया। अभी जो नरेगा को समाप्त किया गया, बीबी जी रामजी योजना में क्या है, राज्य को पहले देना पड़ता था 1 रुपया भी नहीं, कुछ योजनाओं में 10% आप कर दिए, अभी 40% देना पड़ेगा, उसमें अलग नुकसान हो रहा है। जीएसटी में जो बदलाव हुआ है उसमें 4000 करोड़ का नुकसान हो रहा है, यानी लगभग 20 से 25 हजार करोड़ रुपए का चपत और मार पड़ रहा है। और क्या मुख्तसर बन के बैठेंगे? नहीं, राजनीति का विषय है ये, दिल से आप बात करने का विषय है ये। एक एक कार्यकर्ता को हम कहना चाहते हैं कि सिर्फ यहाँ पर धरना देने से आपका जो है पूरा कर्तव्य तीसरी नहीं हो गई। हमको योजना बना करके रामगढ़ में प्रदेश से बात करना, प्रभारी से बात करना, अध्यक्ष से बात करना, हम लोग बात कर लेंगे। हम लोग उदाहरण प्रस्तुत करेंगे, रामगढ़ जिले के सारे बॉर्डर को हम लोग सील करेंगे और खनिज यहाँ से नहीं जाने देंगे, क्योंकि समय की कमी है। बहुत सारी बातों को भूलना था।